Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance the Dance YouTube channel. So guys, आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं म्यूजिकलिटी की। तो जितने भी डांसर्स हैं जो म्यूजिक को नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें स्टेप्स को पुट करने में मुश्किल आती है या वो चाहते हैं एक अच्छी कोरियोग्राफी करना, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और मैं बता दूं कि ये चैनल एक डांस का है और हम यहाँ पे बहुत सारे डांस रिलेटेड टॉपिक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे डांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करेगा, इस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपने वीडियो पे और जानते हैं आखिर क्या है ये म्यूजिकलिटी। म्यूजिकलिटी को समझने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल वे से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने अपने स्कूल्स में प्रोजेक्ट तो जरूर बनाया होगा। सभी प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने स्कूल में और उसे बहुत डेकोरेटिव तरीके से डिजाइन करते हैं और सभी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट अलग अलग डिजाइन होते हैं। किसी ने कैसा डिजाइन किया होता है, किसी ने कैसा, किसी ने बहुत अच्छा, किसी का बहुत सिंपल होता है या किसी का बहुत वीक होता है। तो ये आता है आपकी क्रिएटिविटी से कि आप कितने क्रिएटिव हैं आपके टूल्स के साथ। आपके पास वही पेपर होती है, वही पेन, वही क्रेयॉन्स, वही कलर्स और वही अलग अलग चीजें होती है जिससे आपको एक अच्छा डिजाइन बनाना होता है आपके प्रोजेक्ट को सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से डांस पे भी वर्क किया जाता है। आपके पास म्यूजिक है, म्यूजिक में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वहां पे बीट्स है, बेस है, ट्रेबल है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिरिक्स है। आपका माइंड उस सारी चीजों को कैसे एक क्रिएटिव तरीके से एक अच्छा प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करता है, ये है म्यूजिकलिटी। आप कितना अच्छे से अपनी म्यूजिक को समझते हैं, कितना यूज करते हैं, किस हिसाब से यूज करते हैं, उससे कहा जाता है म्यूजिकलिटी। आप जितना, आपके पास जो भी म्यूजिक है, आप उस म्यूजिक पे जितना क्रिएटिव होंगे, जितना डिफरेंट तरीके से अपने स्टेप्स को, उसके बीट्स को, उसके लिरिक्स को जितने क्रिएटिव तरीके से यूज करेंगे, वो डांस आपका उतना ही प्रेजेंटेबल, उतना ही खूबसूरत होगा। म्यूजिकलिटी मीन्स कि आप अपनी म्यूजिक को कितने अच्छे से सुनकर, समझकर उस पर एक अच्छा कोरियोग्राफी करते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि आप अपनी म्यूजिकलिटी पे वर्क कैसे करें, उसे अच्छा कैसे बनाएं। सो म्यूजिकलिटी को अच्छा बनाने के लिए आपको हमेशा एक तरीके के म्यूजिक को नहीं सुनना है। आप डिफरेंट टाइप की म्यूजिक को सुनिए, उसके अलग अलग टेक्सचर्स को समझिए। ये समझिए कि हर म्यूजिक हर जगह पे कैसे कैसे वर्क करता है। अगर मान लीजिए कि आप एक कोई पर्टिकुलर सॉन्ग पे वर्क कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई एक सिंपल सा सॉन्ग है, अनप्लग्ड सॉन्ग है, वहां पे लिरिक्स है, सॉफ्ट बीट्स है, पियानो म्यूजिक है, तो आपको उसी जगह आप किस तरीके से अपने डांस को प्रेजेंट करते हैं, कहीं पे बीट्स यूज किया, कहीं पे लिरिक्स यूज किया, कहीं पे कोई अपना एक वाव फैक्टर डाला, ये सारी चीजें आपकी म्यूजिकलिटी को दिखाती है कि आप उस म्यूजिक को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। म्यूजिकलिटी इक्वल्स टू हाउ मच यू अंडरस्टैंड द म्यूजिक एंड हाउ यू ड्रॉ अ ड्रॉइंग or a dance. My mean is dance is an art. Okay? Your music is your tools. आप जिस तरीके से उस tools को यूज करेंगे एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो डांस आपका उतना ही बेहतर बनेगा। अब जितने अच्छे तरीके से म्यूजिक को समझेंगे, उसके बीट्स को कैच करेंगे और उन्हीं सारे एलिमेंट से एक अच्छा परफॉर्मेंस को रेडी करेंगे, ये शो करता है कि आप कितने अपनी म्यूजिकलिटी में वर्क करते हो, आप अपने म्यूजिकलिटी में कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा उस म्यूजिक को समझते हो। तो समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा म्यूजिक को सुनते रहिए। बस ऐसा ही नहीं है कि म्यूजिक सुना, कोई भी सॉन्ग आया उसे पकड़ा और वहां पे स्टेप्स बना के उसे कोरियोग्राफ कर दिया। ऐसा वर्क नहीं करता है कोई भी कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी को करने के लिए कोई भी सॉन्ग को आप पकड़िए, उसे अच्छे से सुनिए, उसके बीट्स को समझिए, हाउ बीट्स आर फ्लोइंग, कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं म्यूजिक पे, कहां कहां पे लिरिक्स के वर्ड्स आ रहे हैं, कहां कहां पे कोई एक चार्म बीट है, कहां कहां पे एक सॉफ्ट बेस बीट है। इन सारी चीजों को आपको पहले समझना है, अब्सॉर्ब करना है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बनाना है कि हाउ आई क्रिएट दिस डांस। मैं कैसे इसे स्टार्ट करूंगा, कहां कहां पे मेरे वाव फैक्टर्स होंगे, कहां कहां पे मुझे कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। ये बहुत सारी चीजें जब आप करेंगे और एक डांस तैयार करेंगे और वो चीज आपको पता चलेगी कि हाँ, मैं अपनी म्यूजिकलिटी में, आई मीन आप कितने अच्छे से म्यूजिक को समझते हो
और आप किस तरीके से डांस को प्रिपेयर करते हो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। म्यूजिकलिटी कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस सिंपल वे में बोला जाए तो म्यूजिकलिटी इक्वल्स टू आप कितने अच्छे तरीके से अपनी म्यूजिक को समझकर उसके अंदर के एलिमेंट्स को यूज करते हो अपने डांस के लिए। ये चीजें, वो जो आपकी क्रिएटिविटी लेवल है ना अपने सॉन्ग पे, वो चीजें दर्शाती है कि आपकी म्यूजिकलिटी कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। इसे इंप्रूव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जितना अच्छा से हो सके म्यूजिक को समझिए, उस पर क्रिएटिव होइए, सोचिए, समझिए, उसके बाद कुछ क्रिएट करिए, ना कि सिर्फ क्रिएट करने वाले प्रोसेस को जारी रखिए। पहले समझिए और देखिए कि क्या मैं कर रहा हूं एक्चुअली। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी म्यूजिकलिटी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डांस रिलेटेड टॉपिक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं। अभी थोड़े दिन में भी डांस वीडियोस नहीं आए क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा सा इंजरी हो गया है, जिसके कारण थोड़ा सा मुझे रेस्ट लेना पड़ रहा है, जिसके कारण मुझे ये टॉपिक वीडियो बनानी पड़ रही है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस।